Hello students, in this video lecture we will discuss or solve another assignment problem. Let's move to that problem. In this question, the question is determine the optimum assignment solution where the difference between deficit and surplus cities in kilometer is given. ओके तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो सिटीज़ बताई हैं, एक को नाम दिए इन्होंने सरप्लस सिटी एंड अदर वन इज़ डेफिसिट सिटी। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सिटी से अगर आप फर्स्ट सिटी तक जाते हैं तो आपको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, 10 किलोमीटर्स। और वही ए सिटी से आप सेकेंड सिटी पे जाते हैं तो आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है 5 किलोमीटर्स। तो इस क्वेश्चन में हम ये डिटर्मिन करेंगे कि एक सिटी से दूसरे सिटी जो है हम कम से कम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करें ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो क्या आए, ट्रैवलिंग कॉस्ट कम आए। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप जो है उसमें ये देखना होता है कि जो मैट्रिक्स है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो देखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 5 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी कितने हैं, 5 हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ़ रोज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। सो दिस मैट्रिक्स इज़ अ बैलेंस्ड मैट्रिक्स ऑफ 5 into 5 टाइप। नेक्स्ट इज़ योर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको बताना होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप चाहते हैं कि जो डिस्टेंस है वो कम से कम हो। द ऑब्जेक्टिव इज़ मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल डिस्टेंस बिटवीन द सरप्लस सिटीज़ एंड डेफिसिट सिटीज़। नेक्स्ट इज़ योर स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करते हैं, रो रिडक्शन। तो रो रिडक्शन कैसे करना है एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट रो चेक करेंगे, दिस इज़ योर फर्स्ट रो। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको चेक करना है कौन सा है, और सभी एलिमेंट्स में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो है 5 इन फर्स्ट रो। तो सभी एलिमेंट में से 5 जो है वो माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट इज 10, 10 minus 5, 5। नेक्स्ट इज 5 minus 5, 0, 0। नेक्स्ट 9 minus 5, 4। नेक्स्ट 18 minus 5, 13। नेक्स्ट 11 minus 5, 6। मूव टू सेकेंड रो। सेकेंड रो में सबसे स्मॉल एलिमेंट जो है वो है आपका 6। तो 13 minus 6, 7। नेक्स्ट 19 minus 6, 13। 6 minus 6, 0। नेक्स्ट इज 12 minus 6, 6। एंड 14 minus 6, 8। तो कॉरस्पॉन्डिंग रोज़ में भी आपको ऐसे ही कर लेना, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उठाकर बाकी एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे। एंड मूव टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज़ योर कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में आपको कॉलम चेक करना है, हर कॉलम में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट आप उठाएंगे और बाकी एलिमेंट्स में से उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दिस इज़ योर फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है आपका, 1। तो 5 minus 1, 4। नेक्स्ट 7 minus 1, 6। नेक्स्ट 1 minus 1, 0। नेक्स्ट 9 minus 1, 8। नेक्स्ट 5 minus 1, 4। और ऐसे ही आपने क्या करना है, सभी कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी कॉलम्स हैं उनको सॉल्व कर लेना है और कॉलम रिडक्शन कर देना है। तो कॉलम रिडक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, असाइनमेंट।
ठीक है। तो असाइनमेंट कैसे करना है आपको, सबसे पहले रो 1 देखेंगे। रो 1 में एक ही ज़ीरो है, उसको हम क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। रो 1 में एक ज़ीरो है, असाइनमेंट कर दिया। उसी कॉलम को भी चेक करना है, ठीक है। तो कॉलम मैंने देखा, कौन सा कॉलम, ये वाला कॉलम। जहाँ पे आप असाइनमेंट कर रहे हैं उस कॉलम को भी चेक करेंगे। तो इस कॉलम में और ज़ीरोज़ हैं, बिल्कुल हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं। इन कॉलम्स को हम इन ज़ीरोज़ को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट इज योर रो 2। रो 2 कंटेन्स 1 ज़ीरो, असाइनमेंट करेंगे। अब इसी कॉलम में चेक कर लेना, इस कॉलम में और ज़ीरो तो नहीं है। इसी कॉलम में जहाँ पे आपने असाइनमेंट किया है तो बिल्कुल भी एक भी ज़ीरो नहीं है। डन। नेक्स्ट इज़ योर थर्ड रो। थर्ड रो में 3 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। फोर्थ रो में कोई भी ज़ीरो नहीं है, असाइनमेंट नहीं होगा। फिफ्थ रो में भी कोई ज़ीरो नहीं है, असाइनमेंट नहीं होगा। मूव टू कॉलम। ये रहा आपका कॉलम। रोज़ देख ली, अब कॉलम देखेंगे। इस कॉलम में कितनी ज़ीरोज़ हैं, एक ज़ीरो है। अगर एक ज़ीरो है तो असाइनमेंट कर देंगे। ये रहा एक ज़ीरो, यहाँ पे असाइनमेंट कर देंगे। और इसी जहाँ पे आप असाइनमेंट कर रहे हैं फिर उस रो को भी आपको चेक करना है। तो मैंने इस रो को चेक किया, रो में 2 ज़ीरोज़ हैं। इन 2 ज़ीरोज़ को क्या कर देंगे, इन 2 ज़ीरोज़ को क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस कर दिया मैंने। नेक्स्ट थर्ड कॉलम देख लिया, फोर्थ कॉलम देख लिया, फिफ्थ कॉलम देख लिया। अब कोई भी ज़ीरो जो है पूरी मैट्रिक्स में नहीं दिख रहा। तो अब क्या करेंगे, अनमार्क्ड रो पहले मार्क करेंगे, जहाँ पे जिस रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं है। तो इस रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, इस रो में भी कोई असाइनमेंट नहीं है। मैंने इन रोज़ को कर दिया मार्क। फिर जहाँ पे क्रॉस लगा है उस कॉलम को क्या कर देना है आपने, मार्क। तो यहाँ पे भी मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। जिस कॉलम में आपने मार्क किया है वहाँ पे देख लिए क्या कोई असाइनमेंट तो नहीं है, बिल्कुल है एक असाइनमेंट। देखिए इस कॉलम में एक असाइनमेंट है, वो कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पे इस रो को भी क्या कर देंगे, हम मार्क कर देंगे। दिस वन कंप्लीट। अब ये कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, अनमार्क्ड रो इसको के ऊपर लाइन लगा देंगे और मार्क्ड कॉलम के ऊपर लाइन लगा देंगे। अनमार्क्ड रो एंड मार्क्ड कॉलम, ठीक है, वहाँ पे एक लाइन जो है वो खींच देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अब जोन से एलिमेंट जो है फ्री हैं, जिसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं है, उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है हम उठा लेंगे। तो देखेंगे 4 है, ये 4 है, ये 11 है, ये 13 है, फ्री है, इसके ऊपर कोई लाइन नहीं है। 8 है, 4 है, 3 है, 8 है, 6 है, 11 है, 3 है, 1 है। तो इसमें सबसे छोटा जो एलिमेंट मुझे दिख रहा है वो है 1, ठीक है। तो अब इस 1 को उठाऊंगी और क्या करूंगी, जिन एलिमेंट्स के ऊपर कोई लाइन नहीं है उसमें से ये 1 जो है वो माइनस कर दूंगी। जिनके ऊपर एक ही लाइन है दैट रिमेन्स सेम। जिनके ऊपर 2 लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसमें वो एलिमेंट ऐड कर दूंगी, 1 में ऐड कर दूंगी। तो चेक करते हैं, 4 फर्स्ट एलिमेंट इज़ योर 4 के ऊपर कोई भी लाइन नहीं है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 1 माइनस कर दिया मैंने। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, 0 के ऊपर एक लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो इसे क्या कर देंगे, अनचेंज्ड रहेगा ये एलिमेंट, इसको कुछ नहीं करना, 0 ही रहेगा। नेक्स्ट इज़ योर 4 में से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि कोई भी लाइन नहीं है इसके ऊपर, 3। नेक्स्ट इज़ योर 11 माइनस 1 10। नेक्स्ट 3 माइनस 1 2। नेक्स्ट 6 के ऊपर एक लाइन है, अनचेंज्ड रहेगा,
6। उसके बाद नेक्स्ट इज योर 13 के ऊपर 2 लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। तो जहाँ पे 2 लाइंस होंगी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उस एलिमेंट में वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 1 जो है ये 13 में ऐड हो जाएगा, ये 13 में, और द एलिमेंट बिकम्स 14। नेक्स्ट 0 के ऊपर एक ही लाइन है, अनचेंज्ड, ठीक है। उसके बाद 4 के ऊपर एक ही लाइन है, अनचेंज्ड। उसके बाद 5 के ऊपर एक ही लाइन है, तो ये भी अनचेंज्ड। मूव टू नेक्स्ट थर्ड रो में सबसे पहला 0 के ऊपर एक लाइन है, अनचेंज्ड, ठीक है। उसके बाद 0 के ऊपर एक लाइन नहीं, 2 लाइन्स है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये 1 ऐड हो गया। नेक्स्ट इज 2 अनचेंज्ड 2, ठीक है। उसके बाद अनचेंज्ड एक ही लाइन है, तो अनचेंज्ड 0 0। उसके बाद 8 कोई भी लाइन नहीं है, माइनस कर देंगे, 7 हो गया। नेक्स्ट एक लाइन है, अनचेंज्ड, ठीक है। नेक्स्ट 3 के ऊपर कोई लाइन नहीं है, माइनस करेंगे 1 2, सॉरी। नेक्स्ट 6 के ऊपर कोई लाइन नहीं है, 1 माइनस कर देंगे 5। नेक्स्ट 3 में -1 2। तो आप आगे नेक्स्ट रो भी ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। अब बारी आई इनमें असाइनमेंट करने की। हाँ जी, तो यहाँ पे असाइनमेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट रो में एक ही 0 दिख रहा है, असाइनमेंट कर देंगे, और उसी कॉलम में 2 0 हैं, वो क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। नेक्स्ट इज योर सेकेंड रो में भी एक ही 0 दिख रहा है, उसको असाइन कर देंगे। उस कॉलम में कोई भी 0 नहीं है जहाँ पे आपने असाइनमेंट की है, तो क्रॉस नहीं होगा। नेक्स्ट इज योर थर्ड रो में 3 0s हैं, तो यहाँ पे अभी तक असाइनमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज योर फोर्थ रो में कोई 0 नहीं है, असाइनमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज योर फिफ्थ रो में एक 0 है, तो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट कर दिया, ठीक है। और इस कॉलम में एक 0 है, तो वो क्या हो गया, क्रॉस हो गया, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, अब रोज़ देख लिए, अब कॉलम को देखेंगे। कॉलम में फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम, रोज़ देख लिए, अब कॉलम देखेंगे। फर्स्ट कॉलम में एक ही 0 है, तो उसको मार्क कर देंगे, असाइन कर देंगे। और उस रो में देख लिए एक 0 है, तो उसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब क्या करना है, टिक मार्क करना है हमें, जहाँ पे किसी तरह जिस रो में कोई भी असाइनमेंट नहीं है, तो ये 4th रो है जहाँ पे कोई असाइनमेंट नहीं है, मैंने क्रॉस कर दिया। फिर जहाँ पे क्रॉस आपने लगाया उस कॉलम को भी आपने टिक मार्क कर देना है। और इसी के साथ साथ आपको उस कॉलम में जो एक असाइंड एलिमेंट है, उस रो को भी आपने क्या कर देना है, टिक मार्क कर देना, ठीक है। और साथ ही साथ में अब ये कैसे किया है हमने, मैंने रो जो डी है, यहाँ पे किसी तरह का असाइनमेंट नहीं था, वहाँ पे मैंने मार्क किया। उस कॉलम में देखा, उस कॉलम को मार्क किया जहाँ पे क्रॉस है। उसके बाद मैंने असाइनमेंट कर दिया, जहाँ पे असाइनमेंट है उस रो को मार्क कर दिया। अब क्या करेंगे, अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम को के ऊपर लाइन लगा देंगे। डन। अब इनमें से सबसे छोटा वाला एलिमेंट जो है वो चेक कर लेंगे कौन सा है। तो सबसे छोटा एलिमेंट चेक करते हैं, 3 अनमार्क्ड है, 3 10 2 7 2 5
2, तो सबसे छोटा एलिमेंट जो मुझे दिख रहा है वो है 2, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, 3 - 2 1, नेक्स्ट 3 - 2 1, नेक्स्ट 10 - 2 8, नेक्स्ट 2 - 2 0। नेक्स्ट पे चलते हैं। 6 के ऊपर एक ही लाइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको ये अनचेंज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इट रिमेन्स 6 ओनली। नेक्स्ट इज ये 14 के ऊपर दो लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, तो हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। 14 + 2 16, तो ये 16। नेक्स्ट इज योर 0 के ऊपर एक ही लाइन है अनचेंज्ड, 4 के ऊपर एक ही लाइन है अनचेंज्ड, 5 के ऊपर एक ही लाइन है अनचेंज्ड, तो ये 0 4 5 0 4 5। नेक्स्ट पे चलते हैं। 0 अनचेंज्ड एक ही लाइन है, उसके बाद अनचेंज्ड, उसके बाद 1 के ऊपर 2 लाइंस है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऐड कर देंगे 2 3 आ जाएगा, 3। नेक्स्ट 2 एक ही लाइन है, अगर एक ही लाइन है तो अनचेंज्ड, 2 0 एंड 0 2 0 0। नेक्स्ट 7 कोई लाइन नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे इसमें से 2, 7 - 2 5। नेक्स्ट 0 कोई लाइन नहीं है, तो ये 0 ही रहेगा, 2 - 2 हो गया 0, 5 - 2 हो गया 3, 2 - 2 हो गया 0 0 3 0 0 3 0। चलते हैं 5th रो की तरफ। 3 के ऊपर एक ही लाइन है अनचेंज्ड। नेक्स्ट 0 2 लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, 2 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट 7 रिमेन्स सेम, ठीक है, 7 सेम रहेगा, ये 7। 10 रिमेन्स सेम, 0 रिमेन्स सेम, 10 एंड 0। अब यहाँ पे असाइनमेंट करेंगे। तो फर्स्ट रो में 2 ज़ीरोज़ दिख रही हैं, बिल्कुल असाइनमेंट नहीं कर सकते, असाइनमेंट तभी होगी अगर एक ज़ीरो होगा। नेक्स्ट रो में 1 ज़ीरो दिख रही है, इजीली असाइन कर देंगे, और यहाँ पे उसी कॉलम में हमें 1 ज़ीरो दिख रही है, उसको क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट इज़ योर थर्ड रो में मुझे 3 ज़ीरोज़ दिख रही हैं, अभी तक असाइनमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ योर फोर्थ रो में 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ योर फिफ्थ रो में एक ही ज़ीरो है, यहाँ पे मैंने असाइनमेंट कर दिया, और उसी कॉलम में देखा बहुत सारी ज़ीरोज़ हैं, उन्हें क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। रोज़ देख ली। अब बात आई कॉलम्स की, तो कॉलम नंबर 1 देखेंगे। कॉलम नंबर 1 में एक ही ज़ीरो है, मुझे असाइनमेंट कर देना है, और उसी रो में चेक कर लेना कोई ज़ीरो तो नहीं है, बिल्कुल है, उसको क्रॉस कर दिया मैंने। नेक्स्ट इज़ ये कॉलम नंबर 2, 2 ज़ीरोज़ हैं, नहीं कर सकते अभी तक असाइन। कॉलम नंबर 3 कोई ज़ीरो नहीं है, कॉलम नंबर 4 कोई ज़ीरो नहीं है, कॉलम नंबर 5 में भी कोई ज़ीरो नहीं है। तो कॉलम भी मैंने देख लिए, दोबारा से रो पे आते हैं। तो रो में जब देखा फर्स्ट रो में 1 ज़ीरो है, मैंने असाइनमेंट कर दिया, ठीक है। उसी कॉलम में फिर ज़ीरो को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, डन। अब क्या करना है, उस रो को चेक करना है जहाँ पे कोई किसी तरह की असाइनमेंट नहीं है। तो मुझे डी रो जो है वो दिख रही है जहाँ पे कोई भी असाइनमेंट नहीं है, मैं क्या कर दूँगी, मार्क कर दूँगी। उसके बाद उन कॉलम्स को मार्क कर दो जहाँ पे आपने क्रॉस लगा रखा है उसी रो की। तो यहाँ पे इधर क्रॉस लगाया, इधर क्रॉस लगाया, इधर क्रॉस लगाया, इनको भी क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। उसके बाद क्या करना है आपने, अब यहाँ पे आपने मार्क किया है,
अगर यहाँ पे मार्क किया है तो यहाँ पे देख लेना असाइनमेंट कहाँ पे है, ये रही असाइनमेंट इसी कॉलम में, तो उस रो को क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो ये मैंने टिक कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 में भी मार्क किया है मैंने, तो वहाँ पे देख लेना असाइनमेंट कहाँ पे है, ये रही असाइनमेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस रो को भी मार्क कर देंगे। नेक्स्ट इज योर कॉलम नंबर 5। कॉलम नंबर 5 में असाइनमेंट कहाँ पे की है, ये की है असाइनमेंट, तो क्या करेंगे, इस रो को भी मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे अनमार्क्ड रो और मार्क्ड कॉलम को क्या कर देंगे, लाइंस लगा देंगे। अब इनमें देख लेना है भाई, जिनके ऊपर किसी तरह की लाइन नहीं है उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सबसे छोटा जो एलिमेंट है इस 1 6 8 4 5 3 3 10, इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 1। इस 1 को क्या करेंगे, जहाँ पे किसी तरह की लाइन नहीं है उसमें से माइनस, जहाँ पे 2 लाइंस हैं वहाँ पे एडिशन, और जहाँ पे एक ही लाइन है वहाँ पे अनचेंज्ड रहेगा एलिमेंट। तो चेक करते हैं, 1 1 माइनस 1 सिलेक्ट किया था 1 एलिमेंट, 0। नेक्स्ट 0 0 के ऊपर एक ही लाइन है तो ये रिमेन सेम। नेक्स्ट 1 1 के ऊपर एक ही लाइन है, सेम रहेगा। नेक्स्ट 8 8 के ऊपर कोई लाइन नहीं है तो माइनस करेंगे 1, 7। नेक्स्ट 0 0 के ऊपर एक ही लाइन है, रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट 6 6 के ऊपर कोई लाइन नहीं है तो क्या करेंगे, माइनस। नेक्स्ट 16 के ऊपर एक ही लाइन है, अनचेंज्ड। नेक्स्ट 0 के ऊपर एक ही लाइन है, अनचेंज्ड। नेक्स्ट 4 के ऊपर कोई लाइन नहीं है, माइनस कर देंगे, 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 5 के ऊपर कोई लाइन नहीं है तो 5 के ऊपर एक लाइन है तो अनचेंज्ड। ठीक है, आगे थर्ड रो 0 एक ही लाइन है, कुछ नहीं करेंगे, अनचेंज्ड। 3 है, इसके ऊपर 2 लाइन है, तो 2 लाइन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन, मैंने 1 ऐड कर दिया, 4। नेक्स्ट 2 के ऊपर भी 2 लाइन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐड कर दिया, 2 + 1 3। नेक्स्ट इज 0 एक ही लाइन है, अनचेंज्ड। नेक्स्ट इज 0 0 के ऊपर 2 लाइन है तो एडिशन कर दिया, 1। बाकी सब दोनों रोज़ भी आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। नाउ अब आप करेंगे असाइनमेंट। यहाँ पे तो 3 ज़ीरोज़ हैं फर्स्ट रो में, बिल्कुल असाइनमेंट नहीं कर सकती। सेकंड रो में एक ही ज़ीरो है, मैंने असाइनमेंट कर दिया। थर्ड रो में 2 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकती। फोर्थ रो में भी 3 ज़ीरोज़ हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकती। फिफ्थ रो में एक ही ज़ीरो है, यहाँ पे मैंने असाइनमेंट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे कॉलम में क्रॉस कर दिया। और जहाँ पे हमने बी रो में ये असाइनमेंट किया है, उस कॉलम में भी मैंने देख लिया कि एक ज़ीरो है, ये वाली, इसको भी क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कॉलम की तरफ। रोज़ देख लिए, अब कॉलम की तरफ चलेंगे। तो कॉलम में मैंने देखा कि इस कॉलम में कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरो हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकती। सेकंड कॉलम में भी 2 ज़ीरो हैं, असाइनमेंट नहीं कर सकती। थर्ड कॉलम में हो चुका है असाइनमेंट। फोर्थ कॉलम में एक ही ज़ीरो है, असाइनमेंट कर दूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, उसी पर्टिकुलर रो में क्रॉस कर देंगे। वही फिफ्थ कॉलम में आप ये देखेंगे, सॉरी यहाँ पे क्रॉस नहीं किया था, असाइनमेंट हो चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं, कॉलम देख लिए, दोबारा से रो देखेंगे। फर्स्ट रो में 2 ज़ीरोज़ है, असाइनमेंट नहीं कर सकते। फोर्थ रो में 1 ज़ीरो रह गई है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, असाइनमेंट कर दिया, और इसको कर दिया मैंने क्रॉस। और फिर से सभी कॉलम देख लिए। अब फिर रोज़ पे आते हैं। रो में यहाँ पे एक ही ज़ीरो है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। इसका मतलब ए सिटी से फर्स्ट सिटी जाएंगे, ए से फर्स्ट,
बी से थर्ड सिटी, थर्ड सिटी, बी से थर्ड, नेक्स्ट सी से फोर्थ सिटी, सी से फोर्थ, डी से सेकंड सिटी, डी से सेकंड, एंड ई से फिफ्थ सिटी, ये भी फिफ्थ सिटी। और यहाँ पे हम जो डिस्टेंस है वो आप क्वेश्चंस में से देख के लिख लेंगे। जैसे ए से फर्स्ट सिटी, तो चेक कर लेते हैं ए से फर्स्ट सिटी, ये था ना असाइनमेंट, तो ए से फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डिस्टेंस कितना ट्रैवल होता है ए से फर्स्ट, ये रहा 10 किलोमीटर्स, तो ये रहा आपका 10। और रिस्पेक्टिवली सभी का ऐसे ही लिख लेंगे आप किलोमीटर्स में। और यहाँ पे हमारा जो टोटल है वो कितना है 39 किलोमीटर्स जो है ये मिनिमम डिस्टेंस है जो कि एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने में हमें लगेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।